नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनिका क्लासेस के अंदर। आज इस वीडियो में रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक पासे के बारे में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पासा क्या होता है? जब घन या घनाभ की 6 स्तों पर कुछ अंक या बिंदु अंकित हो उसे अपन पासा कहते हैं। देखो, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। देखो, घन के बारे में बात करते हो, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि घन क्या होता है। जैसे 6 वर्गाकार सतह है, अगर उसको अपन बंद कर देते हैं तो कि जो आकृति बनती है उसको अपन घन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक घन है। ठीक है, ये क्या है, अपने पास घन है। उसी तरह घनाभ क्या होता है कि एक 6 आयताकार सतह है, अगर उसको बंद करते हैं तो जो आकृति बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जैसे अब क्या करें कि पासा क्या हो रहा है कि पासा एक तरह से नॉर्मली क्या होता है कि एक घन या घनाभ ही होता है, लेकिन उसकी सतह पर क्या करते हैं अपन, कुछ अंक या आकृति या ABCD अंकित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो पासा कहलाता है। देखो, इसके बाद में देखो पासे के बारे में अपन क्या होता है, पासे की कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, उसमें पासे के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जैसे घन या घनाभ, अपन कोई पासे को देखते तो एक साथ एकदम अधिकतम अपन 3 स्तर ही देख सकते हैं। ठीक है, एक साथ क्या देख सकते हैं, अपन 3 ही स्तर देख सकते हैं। इसी कारण क्या होता है कि किसी भी दो विपरीत फलकों को एक साथ कभी भी नहीं देखा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे 5 है, अब इसके विपरीत क्या है या इसके सामने क्या है ये अपन नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे 5 से अपन 3 स्तर दिख रही है, जैसे 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन इसके विपरीत क्या है वो अपन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि एक पासे को अपन एक साथ अधिकतम 3 स्तर ही देख सकते हैं। देखो, अब इसके बाद में देखते हैं कि अपन क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि आपके पास पासा दे रखा होता है, तो पासे में दे रखा उस स्तर पर कुछ अंक है, अंक लिखे होते हैं, तो उसके विपरीत क्या पूछा जाता है। जैसे कोई भी अंक, जैसे अपन देखते हैं कि 5 है। ठीक है, अब इसके 5 के विपरीत क्या है ये अपन को पता नहीं। जैसे 6 है, 6 के विपरीत क्या है ये पता नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके विपरीत क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। देखो, अब पासे के प्रकार पढ़ते हैं तो पासा नॉर्मली 2 प्रकार के टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं तो बंद पासा, क्लोज डाइस। ठीक है, अब क्लोज डाइस में क्या होता है, अलग अलग टाइप आता है। जैसे आपके पास एक पासा दे रखा हो या 2 पासा दे रखा हो या 2 से अधिक पासा दे रखा हो। जैसे आपके पास 5 है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा कि 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन नॉर्मली से देखते हैं आगे कि भाई जब एक पासा दे रखा हो और उसके विपरीत कैसे अंक निकालते हैं, इसका अपन आगे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा पासा होता है खुला पासा। ठीक है, अब खुले पासे में क्या देखा है, देखो ये आपके पास एक खुला पासा है। ठीक है, ये क्या है, अपने पास खुला पासा है। अब देखो, जैसे आपने पूछा कि उसने क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे नॉर्मली क्या पूछेगा, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि ये 6 के एक तक को छोड़ के अपन चलते हैं, ये विपरीत होगा। ठीक है, जैसे 5 है, अभी 5 को अपन छोड़ के चलते थे, इसके विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और 1 है, और 1 इसके विपरीत होगा अपन क्या, 4। जैसे 6 के विपरीत क्या होगा अपने पास, 2 होगा। ठीक है, और 5 के विपरीत क्या होगा अपने पास, 3 होगा। ठीक है, अब इस तरीके से जब खुला पासा दे रखा होता है तो खुले पासे में नॉर्मली ये पूछा जाता है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें कैसे सॉल्यूशन करते हैं कि एक स्तर को छोड़ के अपन उसके विपरीत मानते हैं। जैसे 6, अब 6 के बाद में 5 आ रहा, क्यों, क्या होगा, 5 इसका पड़ोसी है, और जब पड़ोसी होता है तो पड़ोसी कभी उसके विपरीत या उसके सामने नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अपन जैसे 5 को छोड़ के इसके 2 क्या है कि न तो इसका पड़ोसी है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या, एक स्तर छोड़िए अपने, इसके बाद में 2 आ रहा है, तो ये 6 किसके विपरीत है, 2 के विपरीत है। अब दूसरा टाइप क्या होता है, जब खुला पासा होता है, दूसरा टाइप आता है कि भाई इस बंद पासे को, एक खुले पासे को आप बंद पासा बनाइए। ठीक है, अब ये आपके पास खुला पासा है, अब खुले पासे को आपने क्या करना है, अपन को बंद पासा बनाना है। अब बंद पासा बनाने के बाद में देखना है कि 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आपको पहचानना है, जैसे आपने देखा कि अभी 6 के विपरीत क्या है, 2 है, 5 के विपरीत क्या है, 3 है, और 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत अपने पास क्या है, एक के विपरीत क्या है अपने पास, 4 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि देखो, जो पासे विपरीत है वो कभी पास में नहीं आते। ठीक है, जैसे 6 है, अब 6 के विपरीत 2 है, 2 दिख रहा है क्या पास में, 2 के नहीं दिख रहा। ठीक है,
ये सही है। इसके बाद में 5 है, 5 के विपरीत क्या है, 3 है, 3 दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है, लेकिन 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये सही है। इसके बाद में 1 है, 1 के विपरीत क्या है, 4 है, और 4 इसमें दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका बंद पासा एक करेक्ट है। आपके पास खुला पासा दे रखा होगा तो खुला पासे के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके खुला पासा दे रखा है तो खुले पासे में फर्स्ट दे रखा है कि आपको 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। और दूसरे प्रकार में क्या पूछेगा, आपको एक खुला पासा दे रखा है और खुले पासे को क्या करना, आपको एक बंद पासा बनाना है, जिस तरह से ये बना रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, अब आज अपन बात करते हैं बंद पासा। बंद पासे के अंदर क्या क्या प्रकार के होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो जब अपन को केवल एक गन दिया हो, जब केवल एक गन दिया हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया, जैसे अपने क्वेश्चन दिया, अपने जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब 6 के विपरीत क्या होगा, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, 6 के विपरीत क्या है, तो अब एक गन दे रखा है, तो अपन जब एक गन दे रखा हो और 6 के विपरीत अपन को ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक मानक घन की तरह, मानक घन के आधारित होता है, एक स्टैंडर्डाइज होता है। अब स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नोट देखो, मानक घन के विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। एक मानक घन जब केवल आपके पास एक गन दे रखा हो और एक गन के जो उसके विपरीत फलकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। जैसे ये अपने पास 6 है, अब आपको क्वेश्चन पूछा कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, अब 6 है तो इसके विपरीत क्या होगा अपन को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसके विपरीत मानते हैं 6 प्लस, देखो पासे के बारे में, जब बंद पासा दे रखा है, बंद पासा दे रखा हो तो बंद पासे में किस किस प्रकार के पासे के टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब केवल आपके पास एक गन दिया हो, जब एक गन दे रखा हो तो उसके विपरीत आपसे पूछा जाता है, जैसे 6 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत, जैसे अपने क्वेश्चन को कहा 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो एक पासा दे रखा तो मानक गन पर आधारित होता है। ठीक है, तो मानक गन क्या होता है कि उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। उसके विपरीत फलकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। जैसे 6 दिख रहा है, अब इसके 6 के विपरीत क्या है ये अपन को पता नहीं, 5 के विपरीत क्या है हमें पता नहीं, 4 के विपरीत क्या है हमें पता नहीं। जैसे अपन को 6 के विपरीत निकालना, तो 6 के विपरीत माना कि कुछ x है, ठीक है, x और इनके दोनों का योग क्या होगा अपने पास, 7 होगा। ठीक है, तो अब 6 को अपन को इधर भेजेंगे तो अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6, तो बराबर क्या आ जाएगा 1। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा अपने पास, 6 के विपरीत अपने पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह जैसे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा अपने पास, 5 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2। ठीक है, क्लियरिटी। जब अपने पास एक गन दे रखा हो और उसके किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है तो अपन को उसको एक मानक पासे की तरह हल करेंगे। ठीक है, और मानक पासा क्या होता है कि उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे देखते हैं। दूसरा, जब अपन को बंद पासा दे रखा हो, जब अपन को 2 गन दे दिया हुआ, जब अपन को 2 गन दिया हो और 2 गनों के अंदर क्या होता है, 2 पलक क्या होना चाहिए, समान हो। जब 2 फलक क्या हो, समान हो, तो दोनों गणों में 2 फलक समान हो तो शेष बची फलकें आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे 3 है और 4 है, ये क्या है, इसमें भी 3 और 4 क्या है, समान है। ये 2 पलक है, ये 2 पलक क्या है, बराबर क्या है, समान है। अब इसमें बची हुई पलक कौन सी, एक तो अपने पास 2 बच रही है और एक कौन सी बच रही है अपने पास, 5। ये जो बची हुई पलक क्या होगी, आपस में क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, जब अपने पास 2 पासा दे रखा हो और 2 पासा के अंदर 2 पलक क्या हो, समान हो, तो जो बची हुई पलक क्या होनी चाहिए, वो आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे अपन इसमें देख रहे हो आप कि 3 और 4 और इसमें भी 3 और 4, ये 3 और 4 क्या है, समान है। और इसमें जो बची हुई पलकें हैं, जो बची हुई पलकें जैसे 2 है और 5 है, ये आपस में क्या है, विपरीत है। तो इस तरह से होता है। जैसे अपन को आपसे पूछा जाता हूँ, जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, आपको अगर मैं पूछता हूँ 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, आप देखो 3, अभी 3 के विपरीत क्या होगा, देखो 3 के 4 पड़ोसी है तो भाई 4 तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरह 3 का 5 पड़ोसी है, देखो पड़ोसी हमेशा विपरीत नहीं होता है, जो पड़ोस में है वो विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे 5 है, ये 5 भी क्या होगा, विपरीत नहीं होगा। इसी तरह जैसे ये दोनों पिक्स अपने पास, ठीक है, ये अपने पास 2 किसके विपरीत हो गया, 5 के विपरीत हो गया, तो 2 इसके विपरीत होगा ही नहीं। जब इसके 5 के विपरीत है तो 2 इसके विपरीत भी नहीं होगा। तो बचा क्या अपने पास, तो 3 के विपरीत क्या बचा अपने पास, या तो अपने पास 1 हो सकता है या अपने पास
6 हो सकता है। ठीक है, बचे क्या भाई, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पड़ोस में है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोस में है, 2 क्यों नहीं हो सकता, 2 5 का विपरीत है। बचे क्या, एक तो 1 बचा और एक 6 बचा। या तो 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा। ठीक है, क्लियरिटी। अब आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह अपन आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि जब 2 गन दिया रखा हो और उसमें एक पलक समान हो, उसमें क्या होनी चाहिए, एक पलक क्या हो, समान हो। तो दोनों, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जब एक पलक समान हो, जो समान पलक से क्या करते हैं अपन, घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे अपन इसमें देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे इसमें समान पलक कौन कौन सी, एक तो ऐप है और एक ऐप है। ठीक है, अब इसमें एक पलक क्या है, समान है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे। जैसे ये क्लॉक वाइज बन पहला गन है तो इसमें एक क्लॉक वाइज अपन ऐसे चलेंगे, जो घड़ी चलती है उस घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखो पहला गन है अपने पास ऐप है, तो ऐप यहाँ चल रहा है, ऐप के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा। और इसके बाद में जैसे दूसरे गन की बात करते हैं, तो दूसरे गन में जैसे ऐप है, ऐप से चलेंगे, जहाँ जो पलक समान है उस पलक से अपन क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो ऐप है, ऐप के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा, और डी के बाद में क्या आ रहा, सी आ रहा। ठीक है, अब देखो ई के विपरीत क्या है, डी है, और ए के विपरीत क्या है अपने पास, सी है। ठीक है, और ऐप और इधर ऐप बची क्या है अपने पास, देखो ए आ गया, बी बचा सिर्फ, तो ऐप के विपरीत क्या आ जाएगा अपने पास, बी आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया अपने पास, बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, ऐप है, तो ऐप के विपरीत क्या बचा, क्या अपने पास, बी बचा, तो ऐप के विपरीत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। जब आपके पास सिर्फ एक गन दे रखा हो, तो एक गन दे रखा हो तो अपन को स्टैंडर्डाइज के हिसाब से सोल्व करना है। जो स्टैंडर्डाइज क्या करता है, उसके विपरीत पलकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। जब अपन को 2 डाइस दे रखी है, 2 डाइस दे रखी है, तो अपन अगर उसमें 2 पलक समान है, तो जो बची हुई पलक क्या होगी, आपस में समान होगी। और जब आपके पास 2 गन दे रखे हो और उसमें एक पलक समान हो, तो अपन क्या करेंगे, जो समान पलक है उस समान पलक से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में तीसरे प्रकार क्या होगा, जब 3 गन या 4 गन दिए हो। ठीक है, जब आपके अगर 3 या 4 गन दे रखे हो, तो पहले क्या करेंगे अपन, 3 या 4 गन दिए हो तो सबसे पहले ऐसा अंक ढूंढेंगे, ऐसा ढूंढना है जो अधिकतम गनों में मिल रहा हो। ऐसा अंक अपन को ढूंढना है जो अधिकतम गनों में मिल रहा हो, उसके विपरीत पलकों को ज्ञात करेंगे। जैसे अपन इसमें देखते हैं, जैसे 6 5 है, इधर भी 6 और इधर 5 है, तो ये देखते हैं तो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अपना पहला वाला नियम लग रहा है। ठीक है, 2 गन दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद में 2 विपरीत किसी होंगे, 4 के विपरीत होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये अपने पास दे रखा, देखो इधर और देखते हैं अपन, तो 4, ये अपने पास अगर सीधा क्वेश्चन मिलता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो अपने पास क्या आ गया, 2 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में बंद पासे के बारे में पढ़ा है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।